हाय फ्रेंड्स। आज मैं जो क्वेरी सॉल्व करने वाला हूँ एक्चुअल में ये क्वेश्चन पेपर है जो किसी हमारे ग्रुप मेंबर वाले को मिला था। उसको डिफ़िकल्टी जा रही थी तो उसने ग्रुप में डाला था पूछने के लिए। अभी मैं सोच रहा था कि मैं इसको सॉल्व करूँ नहीं करूँ क्योंकि उसको टेस्ट दी गई थी। मैंने सोचा चलो फाइनली मैं कर लेता हूँ। तो मेरा ये सॉल्व करने का रीज़न ये है कि इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर आप उस तरह के क्वेश्चंस की अगर आपको आइडिया आएगा कि भाई किस तरह से सॉल्व होते हैं, तो क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे किसी कंपनी में पूछे जाएंगे तो आप उसका जवाब दे पाओगे। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पता नहीं ये किस कंपनी का है, लेकिन जिस भी कंपनी का है तो मेरा ये पर्पस नहीं है कि किसी तरह से उसको हम टेस्ट में गलत तरीके से क्लियर करने में हेल्प करें। ये सिर्फ हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आपकी नॉलेज बढ़े, है ना, और आपको समझ में आए ये सॉल्व किस तरह से होता है। इसके साथ मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये डेटा हमें मिला है, हमें ये भी नहीं मालूम है किस कंपनी का है। वी आर जस्ट सॉल्विंग इट फॉर द सेक ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड द व्यूअर्स हु आर व्यूइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो इस डिस्क्लेमर के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उनके जवाब आप किस तरह से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो दो क्वेश्चंस है, दो शीट्स है क्वेश्चंस की। तो जो पहला क्वेश्चन की जो शीट है उसमें लगभग 7 क्वेश्चंस हैं, और जो दूसरा जो शीट है उसके अंदर 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस है ना। और ये दो डम्स है उनके पास में। तो हम लोग देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है। तो पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉल्स आंसर्ड फॉर द बिलो मेंशन एजेंट आईडीज बाय यूजिंग वीलुकअप फॉर्मूला। तो देखो उन्होंने तो ऑलरेडी आपको बता दिया कि वीलुकअप लगाना है, यानी आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वीलुकअप लगाना है, दैट इज क्लियर। उन्होंने ये भी बोल के रखा है कि डंप वन के अंदर मिलेगा। तो डंप वन में हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डंप वन में यहाँ पे जो बी कॉलम है वहाँ पे आपको एजेंट का आईडी मिल रहा है, और जो सी कॉलम है तो सी कॉलम में कॉल्स आंसर से आंसर्ड। तो बेसिकली क्या करना है, आपको एजेंट लुकअप करना है और ये आपको निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले इतना एरिया सिलेक्ट करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप, हमने टैब दबाया, ये आपका लुकअप वैल्यू हो गया। यहाँ पे आप कॉमा कर दीजिए, डंप, उसमें ये पहले वाले सेल से दूसरा सेल, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको फिक्स करना रहेगा कॉमा करके सेकंड कॉलम, क्योंकि आपका आंसर जो है सेकंड कॉलम में आ रहा है, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करना है, ब्रैकेट क्लोज। ये करने के बाद में आपको सिर्फ कंट्रोल एंटर करना है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये था पहला वाला। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। हाउ मैनी एजेंट्स हैव हैंडल्ड लेस देन 100 कॉल्स। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता करना है कि कितने एजेंट्स हैं जिसने 100 कॉल्स से कम। अब देखो इसमें लेस देन 100 कॉल्स है, इज इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है आपको यहाँ पे सिर्फ लेस देन यूज करना है, आपको लेस देन इक्वल टू यूज नहीं करना है। अब इसमें भी बोला गया डंप वन, तो इसमें एजेंट का आपको काउंट निकालना है, कोई सम वगैरह नहीं निकालना है, बराबर है। तो इसके अंदर सिंपल लगेगा इज इक्वल टू काउंटिव। अब यहाँ पे आपको रेंज बतानी है, तो रेंज आपकी इधर से लेकर के नीचे रहेगी, है ना, इसको आप फिक्स कर दीजिए। और इसमें कंडीशन जो आपकी रहेगी डबल कोट्स में लिखिए लेस देन 100। याद करिएगा लेस देन 100 है, लेस देन इक्वल टू 100 नहीं है ना। एंटर दबा दीजिए, तो ये आ गया 25 के 25 लोग हैं जिन्होंने लेस देन 100 कॉल्स आंसर किए थे। अब ये तो देखो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। कई बार अपने को जानने का होता है कि भाई 100 कॉल से कम कितने लोगों ने किए, ताकि पता चले कि भाई कितने लोग अनप्रोडक्टिव है या तो लेस प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये जान लिया। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बाय यूजिंग द इफ कंडीशन, यानी देखो अभी उन्होंने खुद ही बता दिया इफ यूज करना है ना। डिटरमाइन द एजेंट्स हु हैड हैंडल्ड कॉल लेस देन 100। ठीक है, जिन्होंने भी लेस देन 100 किया है तो वहां पे लिखना है नॉट अचीव्ड, और मोर किया है मोर देन 100 एज अचीव्ड।
अभी देखो यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी क्या है कि उन्होंने लिखा लेस देन 100। 100 से लेस बोले तो 99 और उससे कम हो जाता है, और यहाँ पे लिखा है मोर देन 100। इसका मतलब है उसमें 100 नहीं आता, यानी 100 दोनों में उन्होंने कंसिडर नहीं किया है। तो 100 आएगा तो क्या करना है वो इन्होंने बताया नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बाय यूजिंग द इफ कंडीशन डिटरमाइन द एजेंट्स हु हैव हैंडल्ड कॉल्ड लेस देन 100 हैज नॉट अचीव्ड एंड मोर देन 100 हैज अचीव्ड। तो हम लोग चलो इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि लेस देन 100 होगा तो नॉट अचीव करेंगे, इक्वल टू या मोर होगा 100 से तो अचीव कर देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे उन्होंने एजेंट्स बता के रखे और यहाँ पे खाली जगह दी गई है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे करना है सिंपल इफ। इफ तो इफ में बोलना है इफ दिस सेल इज लेस देन 100, है ना। तो यहाँ पे क्या करना था, नॉट अचीव्ड, और यहाँ पे क्या लिखना है, अचीव्ड। इस तरह से ये कर दिए। अब एक सेल से अपने को सब में फिल करना है तो कंट्रोल डी दबा दो। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे ग्रेटर देन है तो वहां पे आ गया। वैसे भी देखो अपने डेटा में फर्क नहीं पड़ता था जो हमारा लॉजिक हमने सोचा था, क्योंकि 100 एक भी वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन 100 वैल्यू होगी अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे अचीव्ड आ जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन इसमें साइलेंट था तो हमने अपने हिसाब से एज्यूम कर लिया। अच्छा, अब इसमें क्या बोला गया है, हाईलाइट द बिलो बाय यूजिंग द कंडीशन फॉर्मेटिंग। हाईलाइट द बिलो, calls answered more than 100 in green, calls answered equal to 100 in yellow, और कॉल आंसर्ड लेस देन 100 इन रेड। चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन डेटा कौन सा है। हाईलाइट द बिलो बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग करना है, क्लियर है, कंडीशन देना है वो भी क्लियर है, फ्रॉम डंप 1। चलो ठीक है, तो कुछ बोला गया नहीं है क्लियरली, तो हम लोग क्या करते हैं, डंप 1 में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग उसको कलर कर देंगे। ठीक है, अब कलर करना है तो क्या करना है, हाईलाइट द बिलो। इसमें तो हाईलाइट द बिलो बोला गया था बाय यूजिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग। बिलो यानी कहीं ये तो नहीं, लेकिन ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। यानी चलो इसमें क्वेश्चन अपना क्लियर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल करेंगे। इसमें ये कलर याद रखना, ग्रीन, येलो और रेड। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के सिलेक्ट करते हैं। और एक मिनट, थोड़े कंडीशन एक बार वापस से देख लेते हैं। मोर देन 100, इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पे जाते ऑल्ट ओडी दबाते हैं, न्यू रूल। इसमें अपना ये आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है, ग्रेटर देन आपको बोलना है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन अगर आपका 100 है तो कलर कर देना है ग्रीन। तो हम लोग फिल में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ग्रीन कर देंगे। ये हो गया, तो ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब हम लोग सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन में बोलते हैं इक्वल टू, है ना, इक्वल टू। इक्वल टू क्या है, 100। तो इसमें हम लोग कलर कर देंगे येलो, डर्टी फेलो। फिर इसके बाद में एक और न्यू कंडीशन, यहाँ पे जाते हैं और इसमें हम लोग बोलते हैं लेस देन 100। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे रेड कलर। अब इसमें कौन सा शेड करना है वो सब उन्होंने नहीं बताया है, तो हमने नॉर्मली ये करके रखा है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ग्रीन हो गया, येलो हो गया और रेड हो गया। ठीक है, तो जितना समझ में आ रहा है अपने को क्वेश्चन, उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। अगर वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होगा तो फिर अपन नहीं जानते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, चार्ट। इसमें ना बार डायग्राम बनाना है। बार का मतलब क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है ना चार्ट, उसको बार चार्ट बोलते हैं। अभी ये जो एजेंट है ये अपना एक्स एक्सिस पे आएगा और ये सीरीज में आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे आपको चार्ट्स में आपको बार चार्ट मिलेगा। अभी देखो इन्होंने ये नहीं बोला है कौन सा, वैसे भी आप देखो ये स्टैक करो कि क्लस्टर्ड करो, बात एक ही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लस्टर ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्लस्टर ले लिया तो यहाँ पे इस तरह से बता रहा है, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये गलत आई है। गलत क्यों आई है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये जो चीज़ है ना ये आना था असल में एक्स एक्सिस पे, लेकिन हुआ क्या है, ये वैल्यूज में आ गया है ना, जो गलत हो गया है। तो उसने क्या ट्रीट किया, उसने दोनों को वही ट्रीट कर लिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर एडिट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आपका सिलेक्ट डेटा है, आपने सिलेक्ट डेटा किया तो आपको ये मिल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया, एजेंट आईडी और कॉल्स दोनों को उसने सीरीज में ले लिया। तो एजेंट आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा।
तो आप कैसे निकालोगे, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे रिमूव कर दो। और यहाँ पे जो एडिट है, तो एडिट में जाना है आपको। ये आपसे देखो क्या पूछ रहा है, आपसे लेबल का इसका रेंज पूछ रहा है आपसे, है ना। ये कि आपका लेबल कौन सा है, तो लेबल आप जानते हो, आपका लेबल ये वाला है। तो आपको ये सिलेक्ट करना है और ओके दबा देना है। ये कर दिए, ओके कर दिए, तो देखो ये इस तरह से आ गया। तो अब ये प्रॉपरली बता रहा है। अब करने को तो आप बहुत कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे आप उसमें अलग कलर्स डाल सकते हो, आप उसमें लेबल्स डाल सकते हो वगैरह वगैरह, लेकिन वो पूछा नहीं है तो हम लोग बनाएंगे भी नहीं। अब यहाँ पे लाइन डायग्राम बोला है। एक्चुअल में ये जो डेटा है ना, लाइन डायग्राम के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर देंगे, है ना। ज़्यादा टेस्ट में अपने को अपना दिमाग लगाने का नहीं, गलत भी क्वेश्चन है तो भी इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे जाने का और इधर हम लोग ये लाइन ले लेते हैं। देखो इसमें भी सेम चीज़ आ रही है ना। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये एक्चुअल में अपना एक्स एक्सिस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिलेक्ट डेटा करेंगे, जैसा हमने लास्ट का उसमें किया था, लास्ट केस में एजेंट आईडी को यहाँ से रिमूव कर दो और यहाँ पे जाके इतना एरिया सिलेक्ट कर दो। बस ये आपने सिलेक्ट कर दिया तो ये आंसर आ गया। अब ये गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। गलत इसलिए है क्योंकि ये जो एजेंट्स है ना, तो ये आपस में रिलेटेड नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि 320307 320313 से रिलेटेड है। जब ये दोनों का रिलेशनशिप है ही नहीं तो लाइन चार्ट की जरूरत ही नहीं है। लाइन चार्ट आप कब यूज करते हैं, जब आपके पास में पीरियोडिक डेटा होता है, या तो फिर ऐसा डेटा होता है जो आपस में इंटर रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे एक एजेंट दूसरे एजेंट से इंटर रिलेटेड नहीं है। या तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये एजेंट इस एजेंट से उतना ही रिलेटेड है जितना ये एजेंट इस एजेंट से रिलेटेड है। इसके लिए यहाँ पे लाइन चार्ट नहीं लगता है। खैर इन्होंने बोला था तो हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बाय यूजिंग द पाइवट टेबल क्रिएट द फॉलोइंग। अब इसमें डम 2 को रिफर करना है, तो उन्होंने बोल के रखा है डम 2 को रिफर करना है, और एक पाइवट टेबल बनाना है, वो भी उन्होंने बता के रखा है। लेकिन पाइवट टेबल कहाँ पे बनाना है उन्होंने नहीं बताया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नई शीट में बना लेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बोला, सर्कल नेम, यानी जो एक कॉलम है सर्कल नेम का, वो पहला कॉलम होगा, उसके बाद में सिटी नेम होगा, और उसके बाद में काउंट रहेगा किसका, सिटी नेम का। बराबर है। तो सर्कल नेम सिटी नेम। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इधर करते हैं ऑल्ट डीपी, है ना, ऑल्ट डीपी, या तो फिर आप ऑल्ट एन वी भी कर सकते हो। ये अपना नया पाइवट टेबल है जो ऑल्ट डीपी किया था, पुराना वाला पाइवट टेबल था। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप न्यू वर्कशीट कर दीजिए, ओके। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला था, पहला अपना सर्कल आएगा, तो सर्कल देखो कहाँ पे है, सर्कल यहाँ पे, तो सर्कल हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सर्कल के बाद में उन्होंने क्या बोला, सिटी नेम, तो सिटी नेम यहाँ पे डाल दिया अपन ने। फिर उन्होंने क्या बोला, सिटी नेम का काउंट चाहिए। तो आप देखो वैसे भी अगर आप सिटी नेम का यहाँ पे डालोगे तो क्योंकि टेक्स्ट है तो उसका काउंट ही आने वाला है ना। एक्सेल काफी इंटेलिजेंट है, इतना तो समझ ही जाता है वो कि टेक्स्ट है तो उसका काउंट निकालना। एक बार हम लोग चेक कर लेते, क्वेश्चन में यही पूछा गया था ना। देखो हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको डबल चेक जरूर कर लिया करो ताकि आपकी गलती ना हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्कल नेम फॉलोड बाय सिटी नेम। ठीक है, तो अमन ने सर्कल नेम किया, सिटी नेम सेकंड हो गया, और काउंट ऑफ सिटी नेम। ठीक है, तो ये बढ़िया। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे आते हैं 7th वाले क्वेश्चन में। तो 7th वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स इन द हाईलाइटेड सेल फॉर द बिलो मेंशन लिस्ट। तो देखो ये जो बिलो मेंशन, तो चलो ठीक है, इसी को बिलो मेंशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट डी एल करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, हमें लिस्ट बताना है, और लिस्ट में आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे इधर से इधर तक के सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपका हो गया, तो आपका भी इस तरह से दिख रहा है। तो ये था आपका 7th वाला क्वेश्चन। अब हम लोग जाते हैं सेकंड वाली शीट में। तो ठीक है, अब ये कुछ बड़ा डेटा दिख रहा है अपने को। अच्छा, डेटा क्या है, पहले पहले तो डेटा देख लो ऊपर ऊपर से क्या क्या है। पहले कॉलम में आईडी है, एजेंट नेम है, टीएल है, स्टेटस है। ठीक है, स्टेटस है, वर्किंग, बाद में ये मंथ्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैन टू जैन लिखा है, ये पूरा जैन का डिटेल है, ये फरवरी का डिटेल है। अच्छा, कॉलम्स क्या क्या, वर्किंग, टोटल सेल्स, टोटल कैंक्स यानी कैंसलेशन होगा, ये कैंसलेशन परसेंटेज और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो नीड टू कैलकुलेट द एजेंट काउंट्स मंथ वाइज एंड बकेट वाइज। मंथ वाइज एंड बकेट वाइज, तो मंथ तो यहाँ पे दिख रहा है ना, मंथ वाइज, और बकेट, फिर ये बकेट दिख रहा है, तो बकेट वाइज, तो ये बकेट यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या है, ये जो बकेट है वो ये बकेट है, ये कॉलम, और ये जो मंथ है वो ये वाला मंथ है।
ठीक है, तो करना क्या है, इन दोनों के बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे क्या निकालना है यहाँ पे, एजेंट का काउंट निकालना है ना। तो इसका मतलब है, देखो एजेंट का काउंट निकालना है, कितने एजेंट आ रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे यही बकेट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, अगर अपन ने इसका नॉर्मल काउंट निकाल लिया तो अपना काम हो जाएगा। तो हमें काउंट में कंडीशन क्या देनी है, काउंट में कंडीशन ये देनी है कि इस कॉलम के अंदर अपने को ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो ओके, तो हम लोग अभी एक काम करते हैं, हम लोग नीचे चले जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे डेटा दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें जनवरी टू मई है ना, जनवरी टू मई है, और यहाँ पे बकेट्स है, और यहाँ पे ये है। ओके, तो देखो इसमें क्या इतना सारा गैप है। एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप इंडेक्स यूज करके इसके कॉलम के नंबर ले लो, सॉरी इंडेक्स नहीं, मैश यूज करके आप इसके कॉलम के नंबर ले लो, फिर उसको वो करो, लेकिन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। सिंपल तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले इधर जाना है, यानी एग्जैक्टली जो बकेट वाला जो कॉलम लिखा है ना उसके नीचे जाना है। आपको पूरा इसके नीचे तक के यहाँ इतना एरिया सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोलोगे, इज इक्वल टू काउंट इफ, है ना, काउंट इफ। अब जो रेंज पूछा गया है, तो रेंज में आप क्या करो, आप इधर से लेकर के अभी नीचे तक के सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नीचे तक के सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, अभी इसको फिक्स, देखो कॉलम को फिक्स मत करो, क्यों, क्योंकि कॉलम को फिक्स करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें आपको सिर्फ रो को फिक्स करना है। रो को फिक्स इसलिए करना है क्योंकि आप इसी फॉर्मूला को नीचे पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये करके आप कंट्रोल एंटर कर दीजिए। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है। तो ये तो अपन ने सिर्फ एक ही चीज बताया, अपने ने क्राइटेरिया नहीं बताया। तो क्राइटेरिया के लिए आपको ये क्राइटेरिया बताना है। ठीक है, लेकिन आप क्या करो, इसमें जो कॉलम कॉलम है उसको फिक्स कर दो। तो हम लोग F4 दबाते हैं और इसको कॉलम को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने रो को फिक्स किया, यहाँ पे हमने कॉलम को फिक्स किया, ये करके कंट्रोल एंटर। तो ये आपको इसका मिल गया काउंट कि भाई इसका आंसर क्या है। अब देखो आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ से लेकर के, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लेना है। मई तक का डेटा है ना आपका, हाँ, तो आपको कंट्रोल R करना है। अच्छा, आपने कंट्रोल R किया और आपको बकेट लेना है। तो ये पहला बकेट हो गया जनवरी का, ये दूसरा बकेट हो गया, ये तीसरा बकेट हो गया, ये आपका अप्रैल का बकेट हो गया। अच्छा, ये बकेट तो डाले ही नहीं थे अपन ने। चलो पहले इतना तो कट कर दे हम लोग, इसको तो कट कर दे। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और कंट्रोल आर कर देते, ये मिस हो गया था। ठीक है, देखो यहाँ पे ना मैंने मल्टीपल जब सिलेक्शन किया था ना, मना कर रहा था। तो हम लोग क्या करते, पहले इतना करते ऑल्ट ई डी, और इसको बोलते हैं सेल शिफ्ट लेफ्ट, तो ये इतना डिलीट हो जाएगा। अब फिर इतना सिलेक्ट करो और F4 दबाओ, फिर इतना सिलेक्ट करो और F4 दबाओ, फिर इतना सिलेक्ट करो, फिर F4 दबाओ। तो बेसिकली ये आ चुका है। अब इसको कट करो यहाँ से और इसको लेके जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अच्छा, आपने पेस्ट तो कर दिया, उसका बॉर्डर्स निकल गए, बॉर्डर्स की चिंता नहीं है अपने को। इसका टोटल एक चेक कर लो आप, 1358। तो यहाँ पे अपने को इसका टोटल, एक काम करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें आ रहा है 2155, 2155 आ रहा है। और इसका टोटल कितना है, इसका टोटल अलग है, 1358। चलो अपन पहले पहले वाले उसको चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के गए हम लोग। ये 430 बता रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नीचे ब्लैंक हिस्से को भी वो कैलकुलेट कर रहा है, बराबर है। तो इसका मतलब अपना आंसर सही है। देखो हमेशा ना आपका क्वेश्चन को क्रॉस टैली भी कर लिया करो। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखो ये खाली एरिया है, लेकिन इसका भी काउंट बता रहा है। क्यों, क्योंकि ये काउंट है। इसमें से अगर आपको काउंट निकालना है तो आपको काउंट ब्लैंक माइनस करना पड़ेगा, लेकिन मेरा जहाँ तक अंदाजा एकदम सही है, ये जो हमने करके रखा है, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। बस यहाँ पे जाते हैं, ऑल्ट ओ ई दबाते हैं, बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है,
कॉपी करो, यहाँ पे जाके ऑल्ट EST कर दो तो फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं। अब यहाँ पे सेल्स का काउंट बोल रहा है ना, नीड टू कैलकुलेट सेल्स काउंट फॉर द मंथ वाइज एंड बकेट वाइज, यानी बाकी की चीजें सेम है, बस आपको सेल्स का काउंट, तो सेल्स का काउंट इसके हिसाब से बकेट वाइज। तो ये देखो सेल्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेल्स का काउंट का मतलब ये नहीं कि इसका काउंट निकालना है, ये खुद ही सेल्स का काउंट है, क्योंकि आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, टोटल कैंसिलेशन से समझ में आएगा कि यहाँ पे 13 कैंसिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि 124 यूनिट्स का सेल आपका हुआ था, तो उसमें 13 यूनिट्स का कैंसिलेशन हुआ है, बराबर, उसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसका टोटल निकालना है, इसका टोटल तब निकालना है जब आपका यहाँ पे ये मैच करता हो, है ना। तो ये जो हो गया ना, ये सम इफ का एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जाएंगे, इधर यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करने वाले हैं बकेट्स में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इधर बोलेंगे हम लोग सम इफ बोलेंगे क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है। तो सम इफ में पहले रेंज आता है ना, तो रेंज अपना ये है बकेट्स वाला, इधर से लेकर के इधर तक के आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसको फिक्स कर दो, फिर कॉमा। अच्छा अभी ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया तो आप जानते ही हो। अच्छा लेकिन मैंने गड़बड़ किया, आप बताएंगे मैंने क्या गड़बड़ किया, इसमें कॉलम को फिक्स नहीं करना है, इसमें सिर्फ रो को फिक्स करना है। तो F4 दबाएंगे जब तक कि अपना रो फिक्स नहीं हो जाता है ना, तो ये हो गया। अच्छा अब क्राइटेरिया अपना क्या था, ये इसमें आपको कॉलम को फिक्स करना है, तो यहाँ पे आप दबाइए 3 बार, तो ये आपका फिक्स हो गया। और सम किसका लेना है आपको, सेल्स का, तो आप इधर जाइए, जो आपका सेल्स है, अब यहाँ पे बीच में गैप्स भी है, ओके, तो ये इतना एरिया सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे भी आपको रो, इसमें आपको देखो इसमें क्या है कि हम अभी ये यूज कर रहे हैं ना, तो ये इतना ऑफसेट करके, यानी कितना ऑफसेट करके आ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी आप चेक कर लो कि भाई सेम है ना, 1 2 3 4, हाँ लगभग आ तो रहा है। तो हम लोग इसमें भी देखो कॉलम को फिक्स नहीं करेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ रो को फिक्स करेंगे, ये करके कंट्रोल एंटर, तो कंट्रोल एंटर किया तो आपका ये आ गया। इसका मतलब क्या बता रहा है ये, कि ये जो आपका 299 ये सब है, ये इसका टोटल हो गया, यानी 4 से ऊपर का कुछ भी नहीं है, यानी 4 प्लस बकेट में एक भी आया नहीं। एक बार चेक करके देखें, देखो नीचे टोटल दिया हुआ है 22597, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 22597 अपने को मिलना चाहिए इसका टोटल, देखो आ रहा है 22597, इसका मतलब है सही है। तो चलो अपने को क्रॉस टैली भी हो जाएगा अपना। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक के आते हैं, यहाँ पे बकेट तक के कंट्रोल R कर देते हैं, है ना, कंट्रोल R कर देते हैं, एक दूसरा भी चेक कर लेते हैं। तो 17534, अब देखिए यहाँ पे भी 17534, इसका मतलब ये करेक्ट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट, चलो अभी थोड़ा सा अपन स्मार्ट वर्क करते हैं, अभी अपने को 2 और करने हैं ना, तो पहले वो कर लेंगे फिर एक साथ में डिलीट करेंगे, तो स्मार्ट वर्क हो जाएगा ये अपना। अच्छा नीड टू कैलकुलेट, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नीड टू कैलकुलेट द कैंसलेशंस, ठीक है, कैंसलेशंस, तो इसमें अभी क्या है, कैंसलेशंस का टोटल, तो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे कि ये जो सेम फॉर्मूला है ना, इसको अपन लेते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं, नहीं इसको अपन कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, ओह मैंने गड़बड़ की है, सॉरी, मैंने गड़बड़ क्या किया था, ये ऊपर ले लिया था, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, एक सेल नीचे डाल देते हैं, नाउ दिस इज प्रॉपर, ओके। अभी ये लेते हैं हम लोग और यहाँ पे जाके एंटर दबाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो रेंज था अपना वो ये है, तो हम लोग इसको हटाकर ये ले लेते हैं, तो कैंसलेशंस हो गया, है ना, कैंसलेशंस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इधर तक के कंट्रोल R, उससे फिल हो जाएगा, तो अपना दूसरा हो गया फटाफट। अब ये लास्ट वाला देख लेते हैं, ये कैंसलेशन परसेंटेज है, एक मिनट, इसमें क्या है कैंसलेशन परसेंटेज, थोड़ा समझना पड़ेगा, कैलकुलेट द कैंसलेशन परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज का कभी टोटल होता नहीं है, एक बात तो ये है, इसका मतलब यहाँ पे एवरेज निकालने का पड़ेगा आपको कि एवरेज कैंसलेशन कितना है, कैंसलेशन परसेंटेज कितना है, ये हमेशा याद रखना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक काम करते हैं, ये इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं, पहली बार, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे नीचे पेस्ट करना है, हाँ। अब यहाँ पे सम इफ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एवरेज इफ होगा, तो यहाँ पे लिखो एवरेज इफ। एवरेज इफ में भी सेम रहता है,
तो इसमें बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये था तो परसेंटेज वाला ये जो है कॉलम वो आपको लेना पड़ेगा। बस ये आपने कर दिया। अभी देखो क्या प्रॉब्लम बता रहा है ये यहाँ पे। आपने पहले आपका रेंज बताया जो जे कॉलम में था, फिर आपने ये बताया सही है, फिर आपने एच कॉलम बताया। नहीं, ये इफ आ गया ना, ये गड़बड़ हो गया। हाँ, तो एवरेज इफ बोला अपन ने, ये बोला, और अब हम लोग एंटर दबा देते, इसको कंट्रोल डी करते तो एवरेज आ गया। अब देखो ये जो है ये परसेंटेज है, तो आपको परसेंटेज वाला फॉर्मेट भी डालना पड़ेगा। तो हमने परसेंटेज वाला फॉर्मेट डाल दिया। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि परसेंटेज में कितने आपको डेसिमल चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कितने डेसिमल्स। तो चलो ठीक है, अभी अपने को डेसिमल नहीं चाहिए तो अपन इसको ऐसा कर देते हैं। अब बस इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के सिलेक्ट करना है, कंट्रोल आर दबाना है। ठीक है, अब देखो हमने स्मार्ट वर्क क्या किया यहाँ पे कि एक साथ में कर लिया। तो इसको यहाँ पे लेंगे इतना, ऑल्ट ई डी और सेल लेफ्ट, तो ये बाजू में आ गया। सेम चीज हम लोग अभी यहाँ पे लेंगे और F4। F4 बहुत कमाल की चीज है, यहाँ से यहाँ तक के सिलेक्ट करो, F4 दबाओ। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के सिलेक्ट करो और F4 दबाओ। ठीक है, अभी ये जो आ गया आपका, इसको कट करो, यहाँ पे डालो। थोड़ा सा ना यहाँ पे फ्रीज पेन है, इसकी वजह से वो कट रहा था, तो हमने इसको नॉर्मल कर दिया। यहाँ पे जाके एंटर दबाया और यहाँ पे जाके कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जाके एंटर दबाया। अब ये जो फॉर्मेट अपने को फॉर्मेट चाहिए, नहीं तो फिर उनको लगेगा कि भाई फॉर्मेट चला गया। यहाँ पे जाके F4 और यहाँ पे जाके F4, लेकिन यहाँ पे जाके F4 करेंगे तो वापस फॉर्मेट निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, बस ये आ गया। तो ये था अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। वैसे इसको हम लोग कर सकते थे, पूरा डायनामिक भी बना सकते थे कि हर एक कॉलम में एक ही सिंगल फॉर्मूला रहे, और वो करना था तो कैसे करना था, उस केस में आप ऑफसेट और उस केस में आप मैच यूज़ कर सकते थे, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं था। ये टेस्ट इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है। तो खैर इसको बंद कर देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।